ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, जो भी लोग जप करते हैं, जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, स्रोत का पाठ करते हैं या फिर कोई चालीसा पढ़ते हैं, सिद्धि सभी चाहते हैं। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जप इसलिए करते हैं कि उन्हें सिद्धि चाहिए होती है, उत्सुकतावश या मंत्र के प्रभाव को जानकर उस मंत्र को सिद्ध करने की एक लालसा मन में पैदा होती है। एक तो इस प्रकार के लोग होते हैं, उनकी कुछ भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति ही जिनका अंतिम उद्देश्य होता है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जप करते हैं। अब बात यह आती है कि जो भी जप करता है वो ये अवश्य चाहता है कि उसका मंत्र सिद्ध हो जाए, या उसका जप सिद्ध हो जाए, या उसकी चालीसा या फिर उसका स्रोत सिद्ध हो जाए। अब होता क्या है कि हमें प्रत्यक्ष सिद्धि तो मिल नहीं पाती है। अब सिद्धि भी दो प्रकार से होती है, एक अप्रत्यक्ष सिद्धि होती है, एक प्रत्यक्ष सिद्धि होती है। प्रत्यक्ष सिद्धि में हमें सीधे भगवान के दर्शन हो जाते हैं, या फिर उन देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं जिनकी हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं, या जिनका जप या स्रोत या चालीसा पढ़ रहे होते हैं। अप्रत्यक्ष सिद्धि में मंत्र का प्रभाव आपके जीवन में पड़ना शुरू हो जाता है। कभी कभी आप उसे समझ पाते हैं, कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो लगातार जप करते ही रहते हैं, उन्हें ना कोई अनुभव प्राप्त होता है और ना कोई आभास होता है। वो क्यों नहीं होता है, वो एक अलग विषय है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम जप करते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें सिद्धि अगर मिलती है तो उसके संकेत क्या होते हैं। ऐसे ही आज 5 संकेतों के बारे में बात करेंगे। बहुत शॉर्ट में आपको समझाएंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। पहला क्या है कि पूजा में जो भी आपको अनुभव हो रहा है या कोई भी संकेत मिल रहा है, किसी भी प्रकार का, पूजा जप साधना है, किसी में भी आपको अगर कोई संकेत मिल रहा है तो वो संकेत निरंतर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज मिल गया, फिर 10 दिन बाद मिला, फिर 15 दिन बाद मिला। जैसे आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो मंत्र जप में अगर आपको कोई आभास हुआ तो वो जब भी आप जप करेंगे बार बार वो आभास आपको होगा। वो पहला संकेत है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। और 5 संकेत में एक ऐसा संकेत भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में सबसे बाद में चर्चा करेंगे। अभी दूसरे संकेत की बात कर लेते हैं। दूसरा संकेत ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा कि स्वप्न में मंत्र का चलते रहना। इसमें कई तरह से आप संकेत प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मंत्र में किसी देवी देवता के दर्शन हो जाएं, खासकर उन देवी देवताओं के जिनका आप जप कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप माता रानी का जप कर रहे हैं और किसी दूसरे देवता की छवि आपको दिख जाए, नहीं, उनकी ही छवि दिखेगी, तभी आपके मंत्र का प्रभाव समझ में आएगा। अगर आप माता रानी के जप करते हैं तो माता रानी की ही छवि या उनसे जुड़ा कोई स्मृति चिन्ह आपको दिख सकता है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो भोलेनाथ से संबंधित कोई चीज़ आपको दिख सकती है, शिवलिंग दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है, डमरू दिख सकता है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान जी से संबंधित कोई भी स्मृति चिन्ह या स्वयं हनुमान जी आपको स्वप्न में दिख सकते हैं। एक तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि आपका जप सिद्ध हो रहा है या आपके जप की ऊर्जा बढ़ रही है या आपको सिद्धि मिल रही है। दूसरा स्वप्न में क्या देख सकते हैं, दूसरा स्वप्न में आपका जो मंत्र है, जो आप मंत्र जप रहे हो, उसी मंत्र को आपने स्वप्न में बोला हो। वो किसी भी रूप में आप बोल सकते हैं। किसी से बचने के लिए आप मंत्र बोल सकते हैं, आप सपने में जप कर सकते हैं, या आप मंत्र सपने में किसी को बता रहे होते हैं। किसी भी रूप में अगर आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी दृश्य बन सकता है स्वप्न में, लेकिन अगर आप मंत्र बोल रहे हैं सपने में तो ये सिद्धि की तरफ संकेत करता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है। ये दूसरा संकेत है। तीसरे संकेत की हम बात कर लेते हैं कि आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा और आपके इस प्रभाव से दूसरे लोग भी प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। आपसे जो भी व्यक्ति मिलेगा या जो भी व्यक्ति आपके शरण में आएगा वो आपसे प्रभावित हुए बिना रहेगा ही नहीं।
अगर आप उसे कुछ भी आध्यात्मिक रूप से समझाना चाहेंगे तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से उस बात को समझेगा और उन बातों को मानेगा भी। और आपके द्वारा जो भी ज्ञान उसे दिया जाएगा या जो भी बातें बताई जाएंगी वो उसके जीवन में परिवर्तन लाना शुरू कर देंगी, और आप इस बात को समझोगे भी कि हाँ, उसके जीवन में परिवर्तन हो रहा है और ये आपकी बातों के प्रभाव से हो रहा है। हालांकि वो व्यक्ति बाद में अगर इस बात को नहीं समझ पाता है कि वो किस कारण से हुआ था, लेकिन आप उस बात को अच्छे से समझ लोगे कि उसके जीवन में परिवर्तन आपके द्वारा किए गए मार्गदर्शन के द्वारा हो रहा है। तो आप मार्गदर्शन करना शुरू कर देंगे, आपको खुद ही इस बात का एहसास हो जाएगा कि आपके द्वारा बताई गई चीज़ें असर कर रही हैं। चौथा संकेत, जब भी आप किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का सर दर्द हो रहा है, किसी को कुछ छोटी मोटी सी बीमारी है या कुछ भी है, अगर आप जल को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को पिलाएंगे तो उसकी बीमारी दूर होना शुरू हो जाएगी। आप मंत्र पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ने के बाद में जल में फूंक मारी, आपने 11 बार मंत्र बोला, जल में फूंक मारी और उस व्यक्ति को दे दिया जिसको कोई भी परेशानी है, उसका सर दर्द हो रहा है, उसे नेगेटिविटी फील हो रही है, उसे बुरा लग रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, इस तरह से कुछ भी उसके साथ में हो सकता है। आपके कोई मार्गदर्शक हैं या आपके कोई गुरु हैं जिन्होंने आपको ये चीज़ बताई हो कि आप ऐसा करके देखिएगा, तो देखिएगा कि वो चीज़ असर कर रही होगी, क्योंकि उसमें गुरु की भी शक्ति जुड़ी रहती है, उसमें उस व्यक्ति की भी शक्ति जुड़ी रहती है जो व्यक्ति जप कर रहा होता है। जब दोनों ऊर्जाएं आपस में मिल जाती हैं तो वो कार्य भी करना शुरू कर देती हैं। उसके बाद जितने बार आप इस बात का प्रयोग करेंगे उतने बार ये सारी चीज़ें ठीक होती भी रहेंगी। आप देखेंगे कि हाँ, इस प्रयोग से लोग ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित मान लीजिएगा कि आपका जप सिद्ध हो रहा है। पांचवा संकेत है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आप नाम जप करेंगे या फिर आप जब भी अपना जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो आपको हमेशा जैसे ही उनका नाम लेंगे, जो भी आपके मंत्र से संबंधित देवी देवता या दैवी शक्ति है, आपके रोए खड़े होना शुरू हो जाएंगे। जितने बार आप नाम लेंगे उतने बार रोए खड़े होंगे। कहीं पे भी नाम लेंगे तो रोए खड़े होंगे, कोई उस बात की चर्चा हो रही होगी तो भी आपके रोए खड़े होंगे। तो निश्चित मान लीजिएगा कि ये आपके देवी देवता का प्रभाव है, उस मंत्र का प्रभाव है, उस नाम जप का प्रभाव है, या फिर चालीसा का या फिर स्रोत का प्रभाव है। और ये अनुभव आपको हमेशा होगा। ऐसा नहीं कि अभी हो गया तो शाम को नहीं हो रहा, सुबह नहीं हो रहा, कल नहीं हो रहा, परसों नहीं हो गया, फिर हो गया, ऐसा नहीं होगा, निरंतर होगा। जितने बार आप उसको प्रयास करेंगे, जितने बार आप उसको देखना चाहेंगे, जैसे ही आप भावपूर्वक उनका नाम लेंगे या जप करेंगे, वैसे ही आपको इस बात का एहसास होगा। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।